आइए आज हम सीखते हैं कि अगर हमें 0.1 नॉर्मल H2SO4 सोल्यूशन बनाना है 500 ml तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जो H2SO4 होता है वो लिक्विड होता है, तो पहले हमें क्या करना होता है कि हमें इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है। तो वो हम कैसे करेंगे, कुछ H2SO4 के बारे में हमें कुछ डिटेल्स पता होती हैं, जैसे कि उसकी प्योरिटी हमेशा उसकी बॉटल्स पे लिखी होती है कि वो 98% है। 98% का क्या मतलब होता है कि 90 ml है वो 100 ml में प्रेजेंट है। 98 ml इज़ प्रेजेंट इन 100 ml डिस्टिल वाटर। और अगर 1000 ml है तो 980 ml इज़ प्रेजेंट इन 1000 ml डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले H2SO4 का ग्राम्स में वेट निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो प्योरिटी होगी उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है H2SO4 की, 1.84। तो 980 इंटू 1.84 इज इक्वल टू 1803.2 ग्राम्स। ये आ गया H2SO4 का वेट ग्राम्स में। देखिए ये 1803.2 ग्राम्स H2SO4 का वेट आ गया ग्राम्स में, मतलब इतने ग्राम H2SO4 प्रेजेंट होता है 1000 ml में। ठीक है, अब हमें 0.1 नॉर्मल बनाना है। सबसे पहले हम मोलर सोल्यूशन बनाएंगे। तो मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए मोलैरिटी का पता होना चाहिए कि मोलैरिटी क्या होती है। व्हाट इज़ द मोलैरिटी? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोलिकुलर वेट क्या होता है, H2SO4 का मोलिकुलर वेट होता है 98। 98 कैसे होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस सल्फ़र का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का 16, और 4 ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 98। तो जो H2SO4 होता है उसका मोलिकुलर वेट होता है 98। देन पुट दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन, above equation 1803.2 डिवाइडेड बाय 98 इज इक्वल टू 18.4 मोलर, मतलब 18.4 मोलर इसकी मोलैरिटी होती है H2SO4 की। ठीक है, अब हमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, क्योंकि तभी हम मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी होती है n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। ये n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर होता है कि जितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे H2SO4 में 2 हैं तो इसलिए हमने 2 लिख दिया, और मोलैरिटी हमने निकाल ली 18.4 मल्टीप्लाई बाय 18.4 इज इक्वल टू 36.8 नॉर्मल। पहले हमने 18.4 मोलर सोल्यूशन, मतलब उसकी मोलैरिटी निकाली H2SO4 की, वो होगी 18.4 मोलर। फिर हमने उसकी नॉर्मेलिटी, उसको कन्वर्ट कर दिया मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में, तो वो 36.8 नॉर्मल बन गया सोल्यूशन। अब हमें नॉर्मेलिटी पता है, अब हमने नॉर्मेलिटी इक्वेशन अप्लाई करके, गिवन नॉर्मेलिटी यूज़ करके 0.1 नॉर्मल के लिए कितना H2SO4 लगेगा उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। आइए देखिए कैसे। N1 V1 N2 V2। N1 हमारे पास है 36.8 इंटू V1 हमने फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू N2 जो हमने बनाना है, कितने नॉर्मल का बनाना है, ये यहाँ पे लिखा है 0.1 नॉर्मल का, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू भर दी 0.1 नॉर्मल इंटू कितना बनाना है 500, तो यहाँ पे मैंने 500 वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 36.8 इज इक्वल टू 1.36 ml। इसका मतलब है कि अगर हमें 0.1 नॉर्मल H2SO4 बनाना है तो उसके लिए हमें 1.36 ml H2SO4 लेके 500 ml डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करना पड़ेगा।